नमस्कार, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको कोविड-19 अगर लो ऑक्सीजन हो जाए तो हमें करना क्या है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर, कोविड पेशेंट को प्रॉपर मेडिकेशन लेना जरूरी है और जो भी डॉक्टर की एडवाइस हो उसके अनुसार ही उसे चलना है, उसी की गाइडेंस में उसे चलना है। और कोविड-19 में एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देने से इस ट्रीटमेंट में उसे बहुत फायदा होता है, उसकी रिकवरी फास्ट होती है और मैंने कई पेशेंट्स को दिया है और इससे इन्हें काफी लाभ मिला है। ये सबके लिए जरूरी है, इससे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। घर पे जाके या जहां भी पेशेंट है उसे ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, यानी जो भी वो मेडिकेशन कर रहा है उसके साथ साथ ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं चारों तरफ काफी डेथ्स हो रही हैं सबके हो रही हैं। इसकी वजह है कि कोरोना 19 जो है दो तरह के हैं। नंबर में कोरोना वायरस एक तो है सिम्टोमेटिक है, जो अंदर शरीर के अंदर जाता है, अंदर हमें लंग्स को अफेक्ट करता है, धीरे धीरे सांस लेने में समस्या आने लगती है और कई बार सडन डेथ भी हो जाती है। दूसरा कोरोना है जो आम तो एसिम्टोमेटिक है, जो नॉर्मली साथियों से, दोस्तों से, कलीग से, फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर से आता है, जिसके सिम्टम्स नहीं होते और उससे उनके होने से उससे सिम्टम नहीं होते तब भी कोरोना होता है। कभी भी गले में खराश हो जाए या थोड़ी बहुत टेम्परेचर हो या कफ होने लगे या बॉडी एक हो रहा है, चेस्ट कंजेशन हो रहा है या सांस लेने की समस्या हो रही है, इन सारे केस में ये कोरोना 19 हो सकता है। सिम्टोमेटिक होता है, उसमें पेशेंट जो है अपने आसपास के लोगों द्वारा ग्रसित होता है और इसमें हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हमें कैसे प्रिवेंट करना है या कोविड-19 अगर हो जाए तो किस तरह हमें उसे ट्रीट करना है। इन एडिशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने जो भी दिए हैं, उनको ट्रीटमेंट दिया है, उसके साथ साथ हम कर सकते हैं, क्योंकि ये पाया गया है, ये काफी पाया गया है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में और ये एक रीजन है जिसमें डेथ, मैक्सिमम डेथ होती है। इस केस में हम एक्यूप्रेशर की सहायता से काफी सहायता कर सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो 90 to 95 अगर लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इसे हम नॉर्मल कहते हैं। अगर इससे ज्यादा है, 99 तक पहुंचा है, तो ये एक्सीलेंट पोजीशन है हमारे चेस्ट की भी और ऑक्सीजन लेवल की भी। अगर 85 के करीब पहुंच जाता है तब हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इससे कम होने पर हमें परेशानी बढ़ती जाती है, बढ़ने की संभावना है, हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ जाती है। यहीं पर हमें ऑक्सीमीटर की भी जरूरत पड़ती है, जो समय समय पर हम देख सकें कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं होती है। कई लोग क्या कोमा में चले जाते हैं या इससे कम होने पर वेंटिलेटर में भी चले जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्यूप्रेशर में, जिसे हम लंग्स 9 और लंग्स 6 कहते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने हाथों में देखा जाए तो ये लंग्स के पॉइंट यहां पर है, इंडेक्स फिंगर में इस जॉइंट पे ये लंग्स का पॉइंट है, जिसे हम LU9 कहते हैं। LU9 कहने पे एक बार फिर देख लीजिए, दोनों हाथों में ये पॉइंट है, ऊपर वाला जो पॉइंट है जॉइंट में, इसे LU9 कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, ये जो इस लाइन से जरा सा ऊपर है, ये LU6 है, लंग 6। ये दो पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमारे ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मलाइज करने में ये काफी फायदा होता है। इन्हें हमें वो लगाना है। अगर हम चाहें इन्हीं जगह पे अगर मैग्नेट लगाना चाहते हैं, तो बियोल मैग्नेट लगाना चाहते हैं, तो हमें यहां ऊपर व्हाइट मैग्नेट लगाना होगा, जो व्हाइट पट्टी में दिखाई देगा, यानी ऊपर की साइड है, और जो येलो पोर्शन है वो स्किन से टच होगा। अगर नीचे लगाया जाए तो ऊपर येलो पोर्शन होगा और नीचे इसके
ये नीचे व्हाइट पोर्शन होगा, यानी ये दोनों अपोजिट होंगे। फिर बता दूं मैं, यहां पर व्हाइट पोर्शन ऊपर दिखाई देगा, यहां पर येलो पोर्शन ऊपर दिखाई देगा। ये दोनों हाथों में हमें लगाएंगे, इससे हमको काफी फायदा होगा। LU9 करता क्या है? LU9 जो है ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है जो हमारे लंग्स को ताकत देता है। ये हमारा स्पेसिफिक पॉइंट है ब्लड वेसल्स का, यानी ब्लड वेसल को खोलने का स्पेसिफिक पॉइंट है। ये हमारे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी हमारे शरीर में लंग्स में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उससे बढ़ाने में ये सहायता करता है, और ये इससे हमारी ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। यह बंद अगर नाक होती है, या सांस अगर बंद हो रही है हमारी, या सांस नली में अगर समस्या हो रही है, या अन्न नली में कोई समस्या हो रही है, इनको ये पॉइंट खोलता है। जब बोलने से भी सांस फूलती है या आवाज कमजोर हो जाती है, हमें इसी पॉइंट को लगाना होगा। इससे हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ेगी और हमें ऑक्सीजन लेने में काफी सहायता होगी। दूसरा पॉइंट है पॉइंट 6, यहां पर है, ये जो हमने बताया था, ये है लंग्स 6 पॉइंट है। लंग्स 6 पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा लंग्स 6 पॉइंट है। ये जितने भी एक्यूट रोग होते हैं हमारे शरीर में, इन सारे माने तुरंत होने वाले या तेजी से होने वाले, तेजी से पेन हो रहा है, तेजी से बुखार हो रहा है, तेजी से सांस लेने में समस्या हो रही है, इन सारे केस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये पॉइंट हमारे शरीर के इन्फेक्शन को निकाल के बाहर फेंकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, और ये हमारे अंदर से सांस नली में जितनी भी इंप्योरिटीज हैं या जितने भी हमारे समस्याएं हैं, अगर इन्फेक्शन है जितने भी, उनको बाहर निकालने में ये बहुत फायदा करता है। कई बार हमारी लॉस ऑफ वॉइस हो जाए, आवाज आनी बंद हो जाती है, या हमारे थ्रोट में अगर स्वेलिंग हो जाए, उन सारे केस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। एक बार फिर बता दूं मैं कि ये आपको ये सारे ट्रीटमेंट जो हेल्थ प्रोफेशनल है या डॉक्टर्स ने जो बताया है उनको साथ साथ लेना है। इसके साथ ये पॉइंट भी ले सकते हैं, इनसे भी बहुत फायदा होगा, और इससे रिकवरी में आपको फास्ट रिकवरी होगी। ये हम दोनों हाथों में लगाएंगे, कम से कम 12 से 14 घंटे लगाना है, इसे लगाना है, और इससे हमें बहुत फायदा और तुरंत फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर और नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।